गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है और स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक चैप्टर है जिसमें जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। उसी चैप्टर को मैं लेके आया हूँ और शुरू से इनिशियली मैंने फ्रॉम द बिगनिंग एकदम आसानी से आप लोगों को समझा रहे हैं। और आप देखिए, थोड़ा ध्यान देके ब्रेन को कंसंट्रेट कीजिए, समझ में आ जाएगा। कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और कहाँ है तो उसको मैं बताने जा रहा हूँ। और ये स्क्वायर निकालने का जो है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब स्क्वायर्स निकालने का 4 प्रोसेस है। उस चारों प्रोसेस में बारी बारी से बताऊंगा और धीरे धीरे आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको समझना है कि फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे फर्स्ट है 25, फिर 31, 45 और 27। अब देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में ए दिया हुआ 25, तो ए जो 25 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पावर 2। पावर 2 यानी यहाँ जो है सो पावर 2 कर देना है, यानी इसी को पावर बोला जाता है। ऊपर में जो लिखा था इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 इंटू 25। और 25 और 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 25 ऊपर 25 नीचे। 25 का पावर 2 का मतलब 25 2 या 50 नहीं होता है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो जाएगा? 625। ठीक है, आगे देखिए। तो यह जो हो गया सो बाय डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया। जैसे बी में दिया हुआ है, बी क्या है? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 31 है, तो 31 है तो इसका भी स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है? 31 इंटू 31। ठीक है, अब 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 961 होता है। वैसे आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये 961 हो गया। ठीक है, यह हो गया बी। उसी तरह से सी में दिया हुआ है, आपको देखिए, थोड़ा ध्यान देखें। सी में क्या है? 45 है, तो इसका भी स्क्वायर होगा। तब 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। 45 2 या 90 नहीं करना है, 45 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2025। वैसे आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया नंबर डी का। तो डी जो है ये कितना है? 27 है। इसका भी स्क्वायर करना है। तो 27 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 27 इंटू 27, यानी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 729 होता है। यानी इस सब का स्क्वायर यह हो गया आपको बाय डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? बाय डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यह एक प्रोसेस है, सीधा मल्टीप्लिकेशन करके इसको निकालना है। लेकिन अब दूसरा प्रोसेस क्या है सो देखिए। दूसरा प्रोसेस है, ये पहला प्रोसेस हो गया है ना। दूसरा प्रोसेस है आइडेंटिटी मेथड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है? आइडेंटिटी मेथड। यानी इसमें आइडेंटिटी यानी क्या? फार्मूला यूज करना है। तो फार्मूला यूज करना है तो फार्मूला में क्या यूज होगा? अब जैसे 2 फार्मूला होता है। एक तो पहला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा फार्मूला होता है, यानी दूसरा आइडेंटिटी होता है क्या? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, ध्यान देखिए। अब एक तो फर्स्ट वाला इस प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे a है, क्या दिया हुआ है? 25 होल स्क्वायर। तो 25 को क्या लिखा जा सकता है? 20 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब 20 को a सपोज कर लेना है और 5 को b सपोज कर लेना है। अब 20 को क्या करना है? a सपोज करना है और 5 को b सपोज करना है। यानी यहाँ लिख देना होगा से या सपोज्ड, है ना, मान लेना है इसको। तो अब यहाँ क्या होगा? 20 प्लस 5 क्या होगा? a प्लस बी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यानी फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5 होल स्क्वायर, यानी कितना? 20 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू, अब ए के जगह कितना लिखना होगा? 20
और बी के जगह कितना लिखना होगा 5 अब प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ कितना होगा 2 2 जा 4 5 जा 20 यानी 200 अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 5 5 जा 25 और सबको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद कितना होगा 625 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे जैसे यहाँ है B31 है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो B में जो 31 है तो इसको क्या करना है, कैसे करना है, तो B का लेकर बढ़ते हैं 31। तो इसको क्या करना होगा कि वही 30 प्लस इसका स्क्वायर है तो इसको लिख देना होगा 30 + 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो अब 30 को क्या करना होगा, ये A सपोज करना है, ठीक है, और 1 को B सपोज करना है। यहाँ क्या लिखना होगा से। तब इस तरह से यहाँ क्या होगा 30 + 1 क्या हो गया A + B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा 30 + 1 क्योंकि A + B के जगह कितना हो जाएगा 30 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। एक इसको सपोज किया गया है 30 को, यहाँ क्या होगा 30 होल स्क्वायर + 2 × A। अब A के जगह कितना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, A कितना है 30 और B कितना है 1 और फिर B स्क्वायर यानी 1 होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 30 का होल स्क्वायर कितना होगा 900 अब प्लस अब 2 × 3 × 1 2 3 जा 6 1 जा 6 और यहाँ 60 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 × 1 दैट इज 1। अब सबको ऐड करना है 900 + 60 अब +1 कितना होगा 961 और यही लिख देना होगा क्या 961 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए एक तो अलग प्रोसेस, मतलब इसी का सेकंड आइडेंटिटी जो है A स्क्वायर - 2AB + B स्क्वायर। ये दोनों ये तो एक तो सिंगल बचा हुआ है, इसको आप इसी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 27, अब D नंबर जैसे 27 है, अब इसका होल स्क्वायर करना है। तो 27 का होल स्क्वायर को हम 20 + 7 होल स्क्वायर भी कर सकते हैं और इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। और इसको 27 को 30 - 3 भी किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि 30 में से 3 माइनस करते हैं 27 हो जाता है। अब यहाँ 30 को A सपोज कर लीजिए और 3 को B यानी लिख देना होगा यहाँ से। तब यहाँ क्या होगा A - B होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना A स्क्वायर - 2AB और प्लस B स्क्वायर। तब A - B का होल स्क्वायर A के जगह कितना होगा 30 अब -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए A स्क्वायर A के जगह क्या लिखना होगा 30 का स्क्वायर है 30 स्क्वायर हो गया। अब -2AB A के जगह 30 और B के जगह कितना होगा 3, क्या होगा B के जगह कितना होगा 3, 2 × 30 × 3 अब प्लस B स्क्वायर यानी कितना होगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ 30 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 जा 9 यानी 900 अब -2 3 जा 6 3 जा 18 यहाँ 180 हो जाएगा। अब प्लस 3 3 जा 9 अब 900 और 9 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं कितना होता है 909 होता है अब -180। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या होगा इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 9 - 0 यानी 9 हो जाएगा और 0 में से तो माइनस नहीं होगा बोरो लेंगे 10 - 8 यानी यहाँ क्या होगा 2 और यहाँ 8 बचा 8 - 1 कितना होगा 7 यानी 729 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।